इस्लामाबाद में पीस टॉक होगी या नहीं, सस्पेंस बना हुआ है। इस्लामाबाद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के 6 जहाज उतर चुके हैं। क्या ईरान से सीज फायर टूट गया? क्या ईरान में युद्ध दोबारा शुरू हो गया? क्या सीज फायर पर बातचीत बंद हो गई? क्या खाड़ी का युद्ध फिर धधकने वाला है? क्या ट्रम्प मुस्तफा की जिद विश्व युद्ध कराएगी? لایه‌هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن لایه‌هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप ने गोले चलाकर खाड़ी में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला वाला फायर एंड सीज गेम हॉर्मुज में भी शुरू कर दिया। हॉर्मुज में अमेरिका का पहला शिकार ईरान का टूस्का कॉमर्शियल शिप बना। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस एस्प्रुएंस ने टूस्का के क्रू को पहले रुकने की चेतावनी दी। क्रू ने नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। अमेरिकन नेवी ने 6 घंटे तक ईरानी जहाज टूस्का का पीछा किया और कई बार चेतावनी दी। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. इसके बाद अमेरिका का धैर्य जवाब दे गया। सीज फायर के बीच उन्होंने फायर शुरू कर दिए। जहाज के इंजन पर हमला कर दिया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस एस्प्रुएंस ने MK-45 गन से टूस्का पर गोले दागे। कई फायर होने के बाद ईरानी जहाज का इंजन बंद हो गया। 294 मीटर लंबा और 32.5 मीटर चौड़ा ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी में खड़ा हो गया। अब चुनौती इस जहाज पर कब्जा करने की थी, क्योंकि ईरान किसी भी पल ड्रोन और मिसाइल अटैक कर सकता था। अमेरिका ने फटाफट यूएसएस ट्रिपोली में मौजूद हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडो भेजे। अमेरिकन नेवी की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के कमांडो रस्सी डालकर ईरान के टूस्का शिप पर उतरे। फौरन उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के जहाज को हॉर्मुज से ठीक पहले ओमान की खाड़ी में कब्जा किया। हॉर्मुज के आसपास ईरान की नेवी और आईआरजीसी की आर्मी की 18 चेक पोस्ट हैं। मिसाइल साइलो और ड्रोन फैसिलिटी हैं। सुरंगों में हथियार का जखीरा जमा है। इसलिए ट्रंप ने ईरान के जहाज को हॉर्मुज से पहले ही पकड़वा लिया। ट्रंप ने आदतन इसे बड़ी जीत बता दिया। ईरान ने ओमान की खाड़ी में जहाज कब्जाने को समुद्री डकैती करार दिया। ट्रंप के इस खतरनाक खेल से जिनपिंग भी बहुत आग बबूला है। चीन ने ट्रंप को आगाह किया है, जहाजों पर जबरन कब्जे से फारस की खाड़ी में फिर युद्ध भड़क सकता है। हालात पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ईरान का टूस्का जहाज 12 अप्रैल को मलेशिया के क्लांग पोर्ट से रवाना हुआ था। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ जा रहा था। 48 घंटे में हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 2 भारतीय जहाजों पर हमले हुए थे। तब गोलियां ईरान की आईआरजीसी ने चलाई थीं। अब अमेरिका ने चलाई हैं। अब हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में क्या होगा? ईरान क्या चुप बैठेगा या पलटवार करेगा? ईरान ऐसा देश है जो पलटकर जरूर आता है, हर बार पहले से बड़ा हमला करता है। इसीलिए बहुत बड़ी आशंका है कि फारस की खाड़ी में युद्ध फिर से भड़क सकता है।
हम हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम बातचीत की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देंगे। हम चाहते तो नहीं, मगर दुश्मन ने जंग हम पर थोपी तो फिर हम पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी सेनाएं हमेशा तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन के इरादे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। ट्रंप के एक्शन पर रिएक्शन में देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। अमेरिका के कब्जे वाले टूस्का शिप में ईरान के क्रू मेंबर और उनकी फैमिली फंसी हुई है। ईरान की प्राथमिकता पहले उन्हें सुरक्षित निकालने की है, इसके बाद ईरान पूरी ताकत से पलटवार करेगा। रिपोर्ट यह भी है कि IRGC ने जवाबी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी जंगी बेड़ों को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन अटैक से डरकर अमेरिका ने अपने कई जंगी बेड़ों को ओमान की खाड़ी में पीछे की तरफ भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नेवी बेड़े 29 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। ईरान ने 28 से 30 पनडुब्बी तैनात की है। ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं, 7 फ्रिगेट और कई कार्वेट्स पहले से ही हॉर्मुज में मौजूद हैं। हॉर्मुज के आसपास 5 द्वीपों में ईरान ने नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। जब से अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की है, ईरान ने फारस की खाड़ी में गश्त बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन से लैस ईरान की हजारों स्पीड बोट लगातार घूम रही हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में ईरान और हूती के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी इस बार पहले से ज्यादा है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जेराल्ड R फोर्ड लाल सागर में तैनात है। 8 दिन में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जॉर्ज W बुश भी खाड़ी में पहुंचने वाला है। इनके अलावा अमेरिका के 27 जंगी जहाज भी ईरान के आसपास घेरा डालकर बैठे हैं। अमेरिका ने 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में लगा दिया है। नाकेबंदी कर ट्रंप ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म कर मुज्तबा को घुटनों पर लाना चाहते हैं। मुज्तबा भी अब चोट से उबर गए हैं और वॉर रूम में मोर्चा संभालने को तैयार हैं। मुज्तबा को हार्ड लाइनर माना जाता है। ऐसे में शांति कम, अशांति की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका सीज फायर तोड़ने के लिए ईरान को दोषी ठहरा रहा है। ईरान अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। ऐसे में सवाल है, पाकिस्तान में होने वाली पीस डील का क्या होगा? फिलहाल ईरान डिनायल मोड में है और इस्लामाबाद जाने को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए, अभी तक जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद चाहे किसी भी तरह से इस मामले यानी कि लेबनान पर समझौता हुआ हो, हमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे वो नौसैनिक नाकाबंदी करार दे रहे हैं। अभी कुछ ही घंटों में आपने देखा कि ईरानी कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नई डिमांड की लिस्ट जारी कर दी है। ईरान नया कानून लाएगा। हॉर्मुज में इजरायल के जहाजों पर टोटल बैन लगाएगा। ईरान हॉर्मुज से जाने वाले जहाजों पर रियाल में टोल लेगा। टोल का 30% IRGC के खाते में जाएगा। दुश्मन देशों को पारगमन से पहले सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर कह दिया है कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, वरना जहाज नहीं जाने देंगे। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि टोल लोगे तो ईरान में घुस कर मारेंगे, पूरा इतिहास भूगोल बराबर कर देंगे।
ईरान ने 40 दिन में जो बढ़त बनाई है उससे अमेरिका और इजरायल का खौफ अब खत्म हो चुका है। ईरान अब डर नहीं रहा, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डरा रहा है। ईरान ने दुनिया की तेल आपूर्ति को परमाणु हमले से तबाह करने की धमकी दी है। सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर हमले की बात कही है। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े तेल टर्मिनल फुजायरा पर हमले की बात कही है। यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब टर्मिनल को पूरी तरह से बंद करने की बात कही है। अगर ईरान हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों बंद कर देता है तो दुनिया की 32% तेल सप्लाई काट सकता है। दुनिया में भीषण ऊर्जा संकट पैदा कर इकोनॉमी का भट्ठा बैठा सकता है। बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट के बीच की दूरी करीब 3500 किलोमीटर है। हॉर्मुज फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच संकरा रास्ता है। बाब अल मंदेब लाल सागर और अरब सागर के बीच संकरा रास्ता है। स्वेज नहर के जरिए यह रास्ता भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। बाब अल मंदेब से लाल सागर और स्वेज नहर होते हुए भारत और चीन की तरफ आते हैं। इसके अलावा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं। ईरान पर जब जब हमला होता है हूती बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी देते हैं। हूती फाइटर्स के पास ईरान में बनी मिसाइलें और ड्रोन हैं। उनकी मिसाइलें सऊदी अरब को पार करते हुए इजरायल तक हमले करती हैं। ट्रंप ने बाब अल मंदेब को सेफ रखने के लिए एक करियर स्ट्राइक ग्रुप लाल सागर में भेजा है। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों बंद होने से सऊदी अरब यूएई का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा। हॉर्मुज अभी से खाली पड़ा है। 24 घंटे में सिर्फ 3 जहाज निकले हैं। अब हॉर्मुज में जहाज नहीं दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का जहाज बचे हैं जो लड़ाई बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर दूसरे क्षेत्रों में मूव कर गए हैं। ईरान ने सख्त लहजे में अमेरिका को बता दिया है अगर वो सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो ईरान बड़े हमले करने में देरी नहीं करेगा। युद्ध विराम हुआ तो था लेकिन वो अधूरा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर उन्होंने ईमानदारी से सीज फायर को लागू नहीं किया तो फिर हम भी सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। हम जंग दोबारा शुरू करेंगे और फिर हम उनसे बातचीत को भी बंद कर देंगे। हम दोनों ही कदम उठाएंगे, बातचीत बंद करेंगे और जंग दोबारा शुरू करेंगे। हॉर्मुज की जंग में जिनपिंग और पुतिन भी कूद गए। दोनों ने ट्रंप से ब्लॉकेड हटाने की अपील की है। सैन्य ताकत दिखाने की बजाय बातचीत से मुद्दे को हल करने की नसीहत भी दी है। मुनीर ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की है। मुनीर ने ट्रंप को बताया है हॉर्मुज में ब्लॉकेड ही डील में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब सवाल है कि ट्रंप क्या करेंगे। क्या वो दुनिया के नेताओं की सुनेंगे या अपनी मनमर्जी चलाएंगे, क्योंकि ट्रंप घंटे भर भी अपनी बात पर नहीं टिकते। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you. ईरान में बमबाजी शुरू हो गई है। उत्तरी ईरान में ड्रोन फैसिलिटी में धमाकों के बाद शोले उठ रहे हैं।